राष्ट्रद्रोही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान मटन चिकन की दुकानें बंद होनी चाहिए। रविंद्र सिंह नेगी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज के लोग ईद के मौके पर मीठी सेवइयां खाएं और खिलाएं। रविंद्र सिंह नेगी के इस बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन मिला है। वीएचपी ने भी नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने की मांग की है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी टिप्पणी की है विधायक नेगी के बयान को लेकर। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि कोई ये कैसे तय कर सकता है कि किसे क्या खाना है। प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ऐसे विधायकों पर एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में कई विधायकों की ओर से इस तरह की ये मांग उठ रही है कि ईद के मौके पर सेवइयां खाएं और इसके साथ ही मटन चिकन की दुकानों को नवरात्रि के मौके से बंद किया जाए, क्योंकि 30 मार्च से नवरात्र का पवित्र त्योहार शुरू होने जा रहा है और 31 मार्च या 1 अप्रैल से ईद होने वाली है, जिसको लेकर ये टिप्पणियां की जा रही है और ये मांग बीजेपी विधायकों की ओर से उठाई जा रही है। उपासना का सबसे बड़ा पर्व है और हम सनातनी है। 27 साल बाद सरकार आई है तो विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी मांस की दुकानें मंदिरों के आगे हैं, हम 9 दिन बंद करने का एक निवेदन करने वाले हैं। हम डीएम साहब को लेटर लिखेंगे, हम डीसी ईस्ट एमसीडी को लेटर लिखेंगे और कमिश्नर साहब को लेटर लिखेंगे। कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में बंद हो, अगर दिल्ली में ना भी हो तो कम से कम मैं अपनी विधानसभा में 9 दिन बंद करना चाहूंगा। ईद का पर्व है, 2 बार ईद होती है उनकी, एक मीठी ईद होती है, बकरी ईद होती है। ये मीठी ईद आ रही है, इसमें सेवइयां खिलाएं। जरूरी थोड़ी है मीठी ईद, बकरा ईद के लिए अलग समय है मांस खाने के लिए, और ये तो मीठी ईद है। मीठी ईद मेरे को लग रहा है सबको मिठास तरीके से खिलाएं और मुस्लिमों को भी बड़ा दिल करके, बड़ा मन करके इस त्योहार को, जो हमारा त्योहार है नवरात्रि का, इसको आराम से उनको भी समझना चाहिए कि इन दिनों दुकानें बंद रहनी चाहिए। रविंद्र नेगी के इस बयान को लेकर, इस मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन मिल रहा है और विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। त्योहारों में जिस तरह से हिंदू मंदिरों के आसपास मीट की बिक्री, ये भी बड़ी चिंतनीय बात है। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, वर्ष प्रतिपदा के तुरंत बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। उन नवरात्रों के दौरान भी दिल्ली में और अन्य ऐसे स्थानों पर मीट पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए, जिससे कि श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और अनावश्यक रूप से कई बार विवाद पैदा होते हैं, वो भी रोके जा सकते हैं। हमें ऐसा है कि शासन प्रशासन अपने नियमों में किसी प्रकार के ढील बरते बिना उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ हमारे मंदिरों और त्योहारों की पवित्रता सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। एक बार उनको बयान सुनना चाहिए अपने इन विधायकों के बारे में, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी शुरू करना चाहती है, आर्थिक बहिष्कार करो, इनका करो, उनका करो, ये बहुत शर्मनाक है। क्या आपकी यही राजनीति है सबका साथ सबका विकास का? अब आपके छुटभैये विधायक तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा? इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है और संविधान सबको सब कुछ खाने पहनने की मर्जी का पूजा करने की इजाजत देता है। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी को और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को अपने इस तरह के जो बयानवीर जो विधायक या फिर नेता हैं, उनका कान उमेटना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अपनी भाषा पे नियंत्रण रखो, अपनी फुटकर राजनीति अपने पास रखो। अब चुनाव जीत गए हो तब क्यों नफरत परोस रहे हो? तो इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि किसी को भी क्या कपड़ा पहनना है, क्या भोजन करना है, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, बल्कि ये संविधान में अधिकार मिला हुआ है। इसके साथ ही इस पर एक तरफ मटन पॉलिटिक्स देखी जा रही, क्योंकि बीजेपी के कई विधायकों की ओर से मांग उठाई जा रही है कि नवरात्रि के मौके पर चिकन मटन की दुकानों को बंद रखा जाए। तो वहीं इसका विरोध कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, जबकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से समर्थन इन बीजेपी विधायकों को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि आपके त्योहार पर हम शांति बनाए रखेंगे, तो आप हमारे त्योहार पर हमारी परंपराओं को देखते हुए सद्भावना बनाकर रखें और ये दुकानें जो कि नॉनवेज की हैं उन्हें बंद किया जाए। इसके लिए आपको बता दें कि डीसी को चिट्ठी भी लिखी गई है रविंद्र नेगी की ओर से और बीजेपी के कई विधायकों की ओर से भी प्रशासन से मांग की गई है कि क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं और नवरात्र के मौके पर नॉनवेज की दुकानों को बंद किया जाए, जिसका विरोध भी देखा जा रहा है। तो देखना होगा कि दिल्ली में किस तरह से ये जो मांग है आगे बढ़ती है, क्या ये विवाद तूल पकड़ेगा, क्योंकि एक तरफ
कांग्रेस ने खुलकर इसका विरोध किया है। इमरान प्रतापगढ़ी खुलकर कह रहे हैं कि कोई नहीं बता सकता है कि किस तरह से छुटभैये नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, वो कैसे रोक लगा सकते हैं, और ये आपका अपना निजी अधिकार है कि आपको क्या खाना है क्या पहनना है। इस पर कड़ा ऐतराज कांग्रेस ने जताया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी समर्थन दिया जा रहा है कि नवरात्रि के मौके पर मटन और चिकन की दुकानें बंद हों। आपको बता दें कि रविंद्र नेगी की ओर से यह भी कहा गया है कि मंगलवार के दिन जब वो हनुमान मंदिर पहुंचे तो सामने ही मंदिर के सामने जो दुकानें थी जहां पर मीट परोसा जा रहा था, उन्हें देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दुकानदारों से बात भी की और उसके बाद वो उनकी बात मान गए और मंगलवार के दिन वहां पर मटन चिकन की दुकानें बंद रहती हैं, ऐसा रविंद्र नेगी का कहना है। जिसके बाद से ही ये मांग और ज्यादा उठने लगी है कि नवरात्रि के मौके पर यानी 9 दिन मटन और चिकन की दुकानों को बंद रखा जाए, ये उनकी ओर से मांग की गई है। तो नवरात्रि और ईद को लेकर बीजेपी विधायक का ये बयान सामने आया है। शालिनी झा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, मटन पॉलिटिक्स अब दिल्ली में भी देखी जा रही है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी के कई विधायकों ने मांग उठाई है कि मटन चिकन की दुकानों को बंद रखा जाए, खासतौर से नवरात्रि के 9 दिन। बिल्कुल, देखिए वंदना, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की बयानबाजी हमने कई बार नेताओं के मुंह से सुना है, खासतौर पर तब जब किसी भी हिंदू त्योहार की शुरुआत होती है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो 10 दिन तक चलता है और उस दौरान हमने कई नेताओं के मुंह से इस तरीके का बयान जो है वो सुना है। इस बार देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक जो अभी चुनकर आए हैं रविंद्र सिंह नेगी पटपरगंज से, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, जिसके बाद सियासी माहौल जो है राजधानी दिल्ली में अब गर्म हो चुका है। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि मीट की दुकानें नहीं खुलने देंगे, इस तरीके का ऐलान और चुनौती उन्होंने दोनों ही दे दिया है। साफ तौर पर ये देखिए कि कहा गया कि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, इस मौके पर मैं चाहूंगा कि मीट की जो दुकानें हैं वो बंद रहे। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा और अनुरोध किया जाएगा कि जब 10 दिन का जो वक्त है, जिस समय नवरात्रा होता है, उस समय मीट की जो सभी दुकानें हैं आसपास में उनके विधानसभा क्षेत्र में सभी दुकानें जो हैं वो बंद हो, क्योंकि उनका मानना है कि जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं इन दिनों, उनके लिए इस तरीके से चीजें देखना खराब हो सकता है। तो इस वजह से आप कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं रविंद्र नेगी की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, हालांकि अब वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है क्योंकि बीजेपी का इसको लेकर अभी तक कोई पक्ष साफ नहीं हुआ है। लेकिन रविंद्र नेगी ने जो बयान दिया है वो जरूर कहीं ना कहीं अब सियासी हलचल तेज कर रहा है। बिल्कुल, विधायक ने बयान दिया है, लेकिन अभी तक पार्टी का स्टैंड क्या है क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया शालिनी आपका तमाम जानकारी के लिए।